दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप यदि राशन कार्ड धारी हैं और आपको अभी तक फ्री राशन का लाभ नहीं मिला है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ऐसे छूटे हुए पात्र राशन कार्ड वालों के लिए सरकार कर रही बड़ी तैयारी। छूटे हुए 38 लाख हितग्राहियों को मिलने वाला है अब राशन का लाभ। मध्य प्रदेश के 38 लाख हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पात्रता सूची में छूटे हुए नामों को शामिल करने की तैयारी सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। खाद्य मंत्री बिसाहुलाल साहू जी ने कहा कि राज्य शासन की तैयारी के अनुरूप मध्य प्रदेश के 100% हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए शेष बचे हुए 38 लाख हितग्राहियों को भी पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई जी ने बताया कि पात्रता सूची में छूटे हुए हितग्राहियों को स्थानीय निकाय के माध्यम से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। पात्रता सूची में नाम जोड़ने का काम विशेष अभियान के तहत किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपने सहारा इंडिया परिवार में पैसा लगाया होगा और वह पैसा दुगना करने के लिए लगाया होगा तो आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में सहारा के खिलाफ जन आंदोलन रैली निकली है। इसका समर्थन बीजेपी विधायक ने भी किया है। मंदसौर जिले के दसपुर गार्डन के सामने सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ जन आंदोलन रैली निकाली गई है। हजारों निवेशकों का अरबों रुपया लेकर भुगतान न करने वाली सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस जन आंदोलन रैली को मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी समर्थन दिया। निवेशकों के धन को दुगना करने का तिलस्मी दिखाने वाली सहारा इंडिया कंपनी पर निवेशकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पूरे मंदसौर जिले में लगभग 16,000 से ज़्यादा निवेशकों की 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी सहारा सोसाइटी ने वापस नहीं लौटाई है। जन आंदोलन रैली में शामिल लोगों का कहना था कि 10 साल से अपनी राशि वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, अब वो और नहीं रुकेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, अन्यथा यह राशि निवेशकों को वापस हो जाती है। यदि जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस प्रकार आंदोलन करने से हो सकता है सरकार के कान में बात जाए और सहारा इंडिया परिवार को पैसे वापस करने के लिए मजबूर होना पड़े, जिससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर कसाया बड़ा तंज। उन्होंने कमलनाथ जी को कहा कि ये हवाई नेता हैं और पूरी कांग्रेस सड़क पर पड़ी है। धार जिले के धर्मपुरी में बांध रिसाव मामले में कांग्रेस द्वारा की जा रही राजनीति पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कमलनाथ जी पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आपदा के समय सेवा कार्य करना चाहिए, न कि राजनीति। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हवाई नेता हैं, इसलिए सर्वे भी हवाई ही करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं कमलनाथ जी को चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रभावित स्थानों पर जनता की सेवा में लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वे राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को वैसे भी सेवा में कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ राजनीति करते हैं। यह पूरा मामला कमलनाथ जी द्वारा कारम बांध देखने के दौरान हुआ है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से खरीफ फसलों को हो रहा है नुकसान। मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण खरीफ फसलों को नुकसान होने लगा है। खेतों में पानी भरा हुआ है। इससे सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर, मक्का, सब्जी सहित अन्य फसलें प्रभावित हो रही है। इस पर कृषि विभाग ने किसानों को खेत से पानी निकालने की व्यवस्था बनाने की सलाह दी है। यदि पानी नहीं निकाला गया तो फसलें गलने लगेंगी। आपको मालूम होगा कि सोयाबीन सहित अन्य फसलें अधिक समय तक पानी में नहीं रह सकती, जिसके चलते भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, हरदा सहित अन्य जिलों में भारी बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं। वहीं कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अजित केसरी जी ने कहा कि अभी तक किसानों द्वारा फसल प्रभावित होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किसानों को खेतों से पानी निकालने के लिए कहा जा रहा है। वर्षा रुकने के बाद खेतों से पानी उतरने पर पता लगेगा कि फसलों की स्थिति क्या है। हालांकि मुख्य सचिव ने कहा कि मैदानी अधिकारियों को स्थिति पर नज़र रखने के निर्देश ऑलरेडी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि फसलें प्रभावित होती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है तो सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण पर 1.5% सालाना ब्याज की छूट को मिल गई मंजूरी, जिससे किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने
3 लाख रुपए तक के अल्पकालीन कृषि ऋण पर 1.5% सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। प्रदेश के धार जिले में कारम डैम बनाने वाली कंपनी की बनाई गई नहर भी टूट गई। इस प्रकार कंपनियों द्वारा भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम डैम में लीकेज के बाद 18 गांवों के 40,000 से ज़्यादा लोगों का जीवन संकट में आ गया था। हालांकि 3 दिनों तक प्रशासन ने लगातार प्रयास कर डैम से पानी खाली कर हालात को काबू में तो कर लिया, लेकिन इस घटना के बाद बांध के निर्माण और जल संसाधन विभाग में हुए निर्माण को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, अर्थात कांग्रेस इसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। धार के कारम डैम का निर्माण करने वाली कंपनी सारथी कंस्ट्रक्शन को लेकर कांग्रेस नेता बीजेपी को घेर रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। धार का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा टीकमगढ़ जिले में बनाई गई हरपुरा नहर बीरी गांव के पास टूट गई। इससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तो इस प्रकार से अरबों खरबों रुपए खर्च करके जो भी प्रदेश के हित में बांध बनाए जाते हैं, नहरें बनाई जाती है, उसमें भी भ्रष्टाचार कर कंपनियां लाखों रुपए कमा रही है, जो कि बहुत गलत बात है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि जनजीवन प्रभावित होने से बच सके। दोस्तों, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का काम प्रदेश में चल रहा है। इसके तहत 25 लाख वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का आदेश जारी हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मैदान में जुटा निर्वाचन विभाग का अमला। देश के साथ इंदौर में भी यह अभियान शुरू हुआ है और जिले के 25 लाख मतदाताओं के न केवल मतदाता परिचय पत्र आधार से लिंक करना है, बल्कि गलत एंट्री, डबल एंट्री या नाम में सुधार का काम भी निर्वाचन अधिकारियों को करना है। लेकिन निर्वाचन अधिकारी अर्थात बीएलओ को इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। बीएलओ जहां भी जा रहे हैं वहां मतदाता उन्हें अपना आधार कार्ड देने से कतरा रहे हैं। मतदाता आधार कार्ड देने से पहले बीएलओ से 10 सवाल पूछते हैं। किसने भेजा है आपको? हमें तो ऐसे किसी अभियान की जानकारी नहीं है। आधार कार्ड को लेकर फ्रॉड तो नहीं करोगे? आदि आदि ऐसे कई सवाल हैं जो मन में उठते हैं और यह स्वाभाविक बात है, लेकिन इनसे बीएलओ को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि इस पर इंदौर कलेक्टर ने कहा है कि आयोग के निर्देश पर यह काम हो रहा है। अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू हुआ यह काम 27 अगस्त तक चलेगा। इस बीच सभी मतदाताओं को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना है और यह अनिवार्य भी है। हम प्रचार भी करवाएंगे, लेकिन बीएलओ यदि अपना कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें जानकारी जरूर दें। तो इस प्रकार से इंदौर कलेक्टर ने आम जनता के लिए यह अपील की है। इस प्रकार यह काम प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा। यदि बीएलओ अपना कार्ड दिखाते हैं तो आप अपना आधार कार्ड जरूर देवें। मध्य प्रदेश में लहसुन 45 पैसे से लेकर 1 रुपये किलो तक बिक रही है। इसके विरोध में सड़कों पर उतर गए किसान। वैसे तो लहसुन बहुत कीमती फसल है, इसके दाम बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 45 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लहसुन के भाव हैं। लहसुन की कीमतों ने मालवा निमाड़ सहित मध्य प्रदेश के किसानों को रुला दिया है। सबसे बड़े उत्पादक रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर की मंडियों में थोक में लहसुन 45 पैसे से लेकर 1 रुपये किलो बिक रहा है। इससे गुस्साए किसानों ने मंडी में लहसुन लाना ही बंद कर दिया। इस पर भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार की निर्यात नीति का विरोध करते हुए लहसुन सड़क पर फेंककर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने कृषि मंत्री का पुतला जलाते हुए भी इंदौर उज्जैन रोड पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार की आयात और निर्यात नीति के कारण उन्हें फसलों के भाव नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार को ऐसी कोई नीति बनाना चाहिए ताकि किसानों को फसलों का उचित दाम मिल सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।